सॉरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। खिड़की के पास जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर थे। मैं कह रहा था यहाँ पे हमें स्लैक वेरिएबल माइनस करना पड़ेगा, ना कि ऐड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे स्लैक वेरिएबल क्या करना है, माइनस करना है। हम ऐड नहीं कर सकते यहाँ स्लैक वेरिएबल, ठीक है। हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड नहीं करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक बार अटेंडेंस देख लूँ। ठीक है, तो जैसे आपने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में देखा था, हमने स्लैक वेरिएबल वहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल क्या करेंगे, हम स्लैक वेरिएबल करेंगे माइनस। तो आप देखो यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल है x3 और x4, उसको मैंने माइनस किया हुआ है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हमें ये पता था कि जैसे ही हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो प्रॉब्लम जो है 4 वेरिएबल की हो जाती है, और 4 वेरिएबल 2 इक्वेशन आ जाते हैं। 4 वेरिएबल 2 इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 वेरिएबल 2 इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल को 0 पे फिक्स कर लेते हैं। 2 वेरिएबल को 0 पे फिक्स कर लेते हैं, और उस जो 0 पे फिक्स किए वेरिएबल है, उसको हम कहते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। और जो वेरिएबल 0 पे फिक्स नहीं है, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, उसको हम कहते थे बेसिक वेरिएबल, ठीक है। ये सारी बातें पहले हो चुकी है। तो देखो, जब आपने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया, तो आपके पास कितने वेरिएबल आ गए, x1 x2 x3 x4। आपके पास ये 4 वेरिएबल आ चुके हैं। अब इन 4 वेरिएबल में आपके पास 2 इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब इनमें से 2 वेरिएबल को आपको फिक्स करना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल फिक्स करना पड़ेगा, 0 के इक्वल फिक्स करना पड़ेगा। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, जब भी सिंपलेक्स की शुरुआत होती है, और ये सारी बातें मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ डिटेल से, जब भी शुरुआत करते हैं तो x1 x2 को 0 पे फिक्स करते हैं। मतलब कि x1 और x2 हमारे क्या हो जाते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है, नॉन बेसिक वेरिएबल हो जाते हैं। और x3 x4 हमारे क्या हो जाते हैं, बेसिक वेरिएबल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना यहाँ बेटा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि अगर तुमने ऐसा किया इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन, अगर तुमने x1 और x2 को 0 पुट किया, x1 और x2 को 0 पुट किया, तो देखना यहाँ क्या होगा, x1 और x2 को आपने 0 पुट किया, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -4। x3 की वैल्यू आ जाएगी -4, और यहाँ पर रखोगे तो x4 की वैल्यू आ जाएगी -10। यहाँ पर x4 की वैल्यू -10 आ जाएगी, और x3 की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। तो ये जो है, ये तो फिजिबल सोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि x3 x4 x1 x2 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कि ये x3 और x4 क्या नेगेटिव है, तो ये तो आपका फिजिबल सोल्यूशन हुआ ही नहीं। फिजिबल सोल्यूशन तो आपका होगा ही नहीं। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपलेक्स शुरू ही नहीं कर पाओगे। और अगर आपको सिंपलेक्स शुरू करना है, तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिसका जो है आपका a1 a2। आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है a1 और a2, और वही प्लस में शुरू करना पड़ेगा। अब देखिए, जब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल लाया है सिस्टम में, तो आपके पास कितने वेरिएबल हो गए टोटल, देखोगे ध्यान से तो 6 वेरिएबल हो गए टोटल। आपके पास कितने वेरिएबल हो गए, 6 वेरिएबल हो गए टोटल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल को एलिमिनेट करना है प्रॉब्लम से। मतलब कि आपका सोल्यूशन तब आएगा जब आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। ये मैंने पुराने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया था, ठीक है, जब मिनिमाइजेशन में पढ़ा रहा था। और ये ऊपर लिखा भी हुआ, आप देखिए, कैन नॉट स्टार्ट सिंपलेक्स विद नेगेटिव स्लैक वेरिएबल, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बिकॉज सोल्यूशन वुड बी इनफिजिबल, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा तो सोल्यूशन इनफिजिबल हो गया। इसीलिए आपने क्या किया, आपने 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड किया, जो कि है a1 और a2, ठीक है। अब देखिए, स्लैक वेरिएबल का कोफिशिएंट तो 0 होगा ही 0 होगा, ये तो हम जानते ही जानते हैं प्रीवियस एग्जांपल से, ठीक है। स्लैक वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 होता है, ये तो हम प्रॉब्लम में जानते ही थे। आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट हम रखते हैं, वो रखते हैं कैपिटल M। और कैपिटल M क्या होता है, कैपिटल M होता है
काफ़ी बड़ा होता है बाकी कोफिशिएंट से। जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहे हैं किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट से, कैपिटल एन बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बिग एम मेथड। इसीलिए हम इसको कहते हैं बिग एम मेथड। और बड़ा हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज करना है, हमें इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज करना है, हमें इस पूरे फंक्शन को क्या करना है, हमें इस पूरे फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अगर तुम यहाँ पर a1 और a2 की बड़ी कोफिशिएंट रख दोगे, अगर हम यहाँ पर a1 और a2 के बड़ा कोफिशिएंट रख दोगे, तो सिंपलेक्स अपने आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन में a1 और a2 को एलिमिनेट कर देगा। ये अपने आप तुम्हें एलिमिनेट करके सॉल्यूशन दे देगा, क्योंकि a1 और a2 के रहते हुए तुम्हारा मिनिमाइजेशन तो होगा ही नहीं। देखो ना, यहाँ a1 की कोई वैल्यू हो और अगर a2 की कोई वैल्यू, अगर सिंपलेक्स सॉल्यूशन सॉल्व करके दे रहा है तुमको, देखो सिंपलेक्स तुम्हें दो ही सॉल्यूशन देगा, या x1 देगा या x2 देगा, या x1 देगा या तुम्हें x3 देगा, ऐसे करके। देखो सिंपलेक्स कितने सॉल्यूशन देगा तुम्हें, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? 6 वेरिएबल है, दो ही सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो 6c2 होगा कि नहीं होगा? मतलब कि 6c2 सॉल्यूशन होंगे टोटल। और सिंपलेक्स अगर तुमको a1 और a2 तुम नहीं चाहते हो इसमें से मिले, a1 और a2 अगर तुम नहीं चाहते हो इसमें से मिले, तो तुमको इसकी कोफिशिएंट यहाँ बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर a1 और a2 की वैल्यू सिंपलेक्स देगा, अगर a1 और a2 की वैल्यू सिंपलेक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कभी मिनिमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि a1 और a2 का कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा है। तो a1 और a2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है तुम्हें, a1 और a2 को एलिमिनेट करना है, तो इसका कोफिशिएंट बड़ा रख दो, तो अपने आप सिंपलेक्स क्या करेगा, सिंपलेक्स क्या करेगा, तुमको मिनिमम वैल्यू देगा, तो वो a1 और a2 इंक्लूड नहीं होंगे उसमें, क्योंकि a1 और a2 कोई भी वैल्यू आ गई तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कभी मिनिमाइज नहीं होगा। अब मुझे बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई है? ये पुरानी ही बातें हैं। जल्दी, थोड़ा जल्दी हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कोर्स भी तो कराना है। जल्दी से बताइए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है चलो। अब जब ये बात हो गई थी, तो हम सिंपलेक्स सॉल्व करने वाले थे। अब हमें मैक्सिमाइज, जैसे हम मैक्सिमाइज करते हैं ना, वैसे ही हमें मैक्सिमाइजेशन में जो स्टेप्स थे उसी तरह हमें मिनिमाइज भी करना है, ठीक है? तो बेसिकली ये मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है, इसको मैक्सिमाइज में बदलना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया था, जो वहाँ पे ऊपर कोफिशिएंट थे वहाँ पे -7, -5, 0, 0, -m रखा था, -m। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी वो, ठीक है? आपको याद आ रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद हम वो सारे स्टेप्स करते थे जो हम सिंपलेक्स में अच्छी तरह से जानते हैं, पहले कर चुके हैं। देखिए ये है टेबल वो, ये देखिए, देखिए याद रखेंगे कोफिशिएंट हमें -7, -5, -m। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास फंक्शन है मिनिमाइजेशन, नीचे लिखा भी हुआ है, मैं इसको दिखाता हूँ। देखो बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ तुम्हें ये फंक्शन मिनिमाइज करना है, ये फंक्शन तुम्हें मिनिमाइज करना है, ठीक है? ये फंक्शन तुम्हें मिनिमाइज करना है, लेकिन सिंपलेक्स मेथड में जो भी तुम cj माइनस zj और ये सब चीजें करते हो, वो मैक्सिमाइजेशन ही पॉसिबल है, मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तुम जो हो सिंपलेक्स में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमाइजेशन करते हो, मिनिमाइजेशन तुम नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो क्यों ना हम इसे मिनिमा मैक्सिम ऐसे चेंज करें कि अगर हम उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करें तो उल्टा इधर मिनिमाइज हो जाए। अब मेरी बात समझो, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो अगर मैं मिनिमाइज करना है, अभी समझ में आ जाएगा। मिनिमाइज का उल्टा मैक्सिमाइज होता है कि नहीं होता है? मिनिमाइज का उल्टा मैक्सिमाइज होता है। अगर मैं ये सारे कोफिशिएंट को माइनस कर दूं, अगर मैं इन सारे कोफिशिएंट को माइनस कर दूं यहाँ पे, अगर मैं इन सारे कोफिशिएंट को यहाँ माइनस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट हैं उनको माइनस कर दूं, और अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब मैं ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये नहीं है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इस पूरे
इक्वेशन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। इस पूरे इक्वेशन को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। इस पूरे इक्वेशन को मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया, मतलब उल्टा हो गया। अब मैं इस फंक्शन का जब मैक्सिमाइज़ करूँगा, इस फंक्शन का जब मैक्सिमाइज़ करूँगा तो एक्चुअली में मैं इस फंक्शन का मिनिमाइज़ेशन कर रहा हूँगा। क्या ये बात समझ में आई? बताओ, जल्दी बताओ। पुरानी बातें हैं। बता दो दोस्त। बता दो, नहीं तो खून पीता रहूंगा ऐसे ही तुम लोग का। जल्दी बताओ। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हम समझ गए। अब देखिए, ये टेबल हमने बनाई है यहाँ पर, ये टेबल यहाँ पे बनाई है, ये टेबल यहाँ पे बनाई है। सेम बिल्कुल मैंने क्या कहा, मैक्सिमाइजेशन ही किया जा सकता है सिंप्लेक्स में। तो क्या किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही चेंज कर लिया, पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया, क्योंकि वो माइनस हो चुके हैं सारे कोफिशिएंट, तो अब हम करेंगे उसका मैक्सिमाइजेशन। लेकिन इंटर्न क्या हो रहा होगा, मिनिमाइजेशन ही हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सेम बिल्कुल कोफिशिएंट -7 -5 -m हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले की तरह बिल्कुल वैसे ही लिखे हुए, ऑब्जेक्ट ये सॉरी कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट लिखे हुए हैं सारे, सारे कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट पहले की तरह। ये आरएचएस हो गया, ये सब पुरानी बातें। अब तुम्हारा देखो, सबसे पहले कौन सा वेरिएबल आएगा यहाँ पर, यहाँ देखो यूनिट मैट्रिक्स किसके अंदर है, A1 A2 के अंदर है कि नहीं है? बोलोगे हाँ सर है। तो हमें अच्छी तरह से पता है जिसके नीचे यूनिट मैट्रिक्स आती है वही हमारा बेसिक वेरिएबल होता है, और वही वेरिएबल यहाँ पर आता है, A1 और A2। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसका अगर कोफिशिएंट देखोगे तो ये हो जाएगा -m। ठीक है, अब निकालोगे Cj माइनस Zj। अब निकालोगे क्या, Cj माइनस Zj। तो मैं ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग देख लेंगे इसे यहाँ पे। तो देखोगे Cj माइनस Zj निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 6m-7, यहाँ आएगा 6m-7, और यही होगा सबसे पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि m तो अपने आप में बड़ा है। 6 टाइम m से 5 घटाओगे, ठीक है, 6 टाइम m से 5 घटाओगे तो यही सबसे बड़ा आएगा। तो आपका वेरिएबल कौन सा अंदर जाएगा बच्चे, x1 जाएगा कि नहीं जाएगा? बाहर कौन सा जाएगा? तो ये वाला जितना भी तुम्हारा कॉलम है, यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 2। इसमें मिनिमम देखोगे तो 2 है, 2 बाहर जाएगा, इसका मतलब कौन सा वेरिएबल बाहर जा रहा है? आर्टिफिशियल वेरिएबल A2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम देख चुके थे, और जाने के बाद कुछ हमें इस तरह से मिला था। थर्ड टेबल पे हम पहुंचे थे और थर्ड टेबल पे हम रुक गए थे। ठीक है, और मैंने कहा था, जो कि मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों पे, कि वो नहीं किया होगा तुमने। ठीक है, तीसरा टेबल नहीं बनाया होगा, या बनाया होगा तो मे भी, मुझे अगर गलत प्रूव करोगे तो मुझे ज़्यादा। बना लिया, अरे वाह, मेरे को गलत प्रूव करोगे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये दूसरी टेबल आ गई। दूसरी टेबल में हमने क्या किया, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखोगे सेम बिल्कुल वही किया है जो हम करते आ रहे थे सिंप्लेक्स में, क्योंकि x1 और a1 जो है अंदर गया है। तो x1 और a1 के अंदर क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, यूनिटरी मैट्रिक्स होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए हमने सारे ऑपरेशंस किए। कैसे किए, तो वो सारी मैं बातें बता चुका हूँ। तो हमें ये ऑब्टेन हुआ, उसमें हमने देखा कि मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर ये है हमारा, और लीविंग वेरिएबल ये है। इसका मतलब a1 बाहर निकल गया, और आपका क्या आ गया मेरे दोस्त, बताओ? उसकी जगह आ गया x2। तो यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरी टेबल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तीसरी टेबल कंप्लीट करते हैं। x1 और x2 के नीचे तुमको चाहिए यूनिट मैट्रिक्स, x1 और x2 के नीचे तुमको चाहिए यूनिट मैट्रिक्स, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 3/5 2/5 है,
यहाँ 0 1 है तो यहाँ 1 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलोगे यस सर, यहाँ पे 1 0 होना चाहिए। यहाँ 3/5 को तुम्हें 1 बनाना है, ऊपर 3/5 को तुम्हें 1 बनाना है, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तभी तो 1 आएगा। तो पूरी रो को यहाँ पे 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -5/3। ठीक है, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 5/3, और ये कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है, ऊपर तो तुमको 1 मिल गया, नीचे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सेम जो है पूरी रो को मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, पूरी रो को मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से, ठीक है, और नीचे डिवाइड कर दोगे, अरे सॉरी, नीचे माइनस कर दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा। हाँ, ऊपर देख लो कि भाई पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर देख लो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, मतलब पॉजिटिव से बड़े वाले से नीचे छोटे वाले को माइनस करोगे। ठीक है, जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये 1 रहेगा 1, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये माइनस करोगे ये 2/3 आएगा, ये आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा -2/3, ये आ जाएगा 1/3। बात समझ गए? ठीक है, अब CJ माइनस ZJ, अच्छा राइट हैंड साइड देखा ही नहीं, राइट हैंड साइड निकालना ही है। राइट हैंड साइड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है उधर। राइट हैंड साइड मतलब हाँ 2/3 आएगा, गुड, वेरी गुड, ये आ जाएगा 2/3 और ऊपर आएगा 6/3। 6/3 आ रहा है, कितना आ रहा है अरुण? 10/3 आ रहा है, सॉरी, ऊपर 10/3 आ रहा है ना, 10 बाई, हाँ 10/3 आएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया 10/3, नीचे 2/3। ठीक है, ये राइट हैंड साइड मैंने इधर लिख दिया है जगह की कमी होने के कारण। ठीक है, अब देखो, अब तुम निकालोगे तो ये CJ माइनस ZJ ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये -11/3 आ जाएगा, ये -2/3 आ जाएगा, ये -3m + 1/3 आएगा, 3m + 1/3 आएगा, और ये वाला जो होगा ये वाला आएगा -3m + 2/3। जब कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो देख रहे हो कि नीचे क्या है, या तो माइनस है या तो 0 है, इसका मतलब तुम अपने सोल्यूशन पे आ चुके हो। और ध्यान से देखोगे, अगर गौर से देखोगे ध्यान लगा के, तो तुम्हारे A1 और A2 एलिमिनेट हो चुके हैं। A1 और A2 है ही नहीं सिस्टम में, आपके पास X2 और X1 है, और X2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब आपके पास X2 आ जाएगा 10/3 और X1 आ जाएगा 2/3, और यही 10/3 और 2/3 जाके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। माइनस में आएगा, मैं जानता हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट यही है तुम्हारे बगल में। ठीक है, देखो वो माइनस में आएगा, लेकिन आंसर आपको प्लस में लिखना है, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बदला था। ठीक है, इतना चीज हम समझ चुके थे, ये सब हम पढ़ चुके थे। चलिए ठीक है, और कई लोगों को शायद इससे पहले जो लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज मैं कर दूंगा अपलोड, मेरे पास रखे हुए हैं, मैं उसे अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो वो जाके देख लेंगे। और कृपया मिस ना करें लेक्चर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार फिर वही चीज़, तो अब मैं क्या कहूँ, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे दो फिनोमिना के बारे में, एक होगा अनबाउंडनेस और एक होगा इनफिजिबिलिटी। कहाँ है बेटा? 21 का सितंबर का कहाँ है? ये है, ठीक है, देखिए
यहाँ जल्दी जल्दी समझ लेंगे आज, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे तुम्हारे पास एक फंक्शन है जिसको तुम मैक्सिमाइज कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेम बिल्कुल क्या किया, क्योंकि देख रहे हो कि एलएचएस जो है वो आरएचएस से छोटा है, एलएचएस जो है वो आरएचएस से छोटा है। अगर बराबर करना है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा मेरे दोस्त। अगर एलएचएस को बराबर करना है आरएचएस के तो स्लैक वेरिएबल ऐड करना होगा। और मैंने यहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड कर रखा है x3 और x4। ध्यान से देखोगे तो x3 और x4 ऐड कर रखा है। दो स्लैक वेरिएबल मैंने ऐड कर रखे हैं x3 और x4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बदल जाएगा, यहाँ पे 0x3 प्लस 0x4 आ जाएगा, ठीक है। 0x3 और 0x4 आ जाएगा। उसके बाद हमने ये टेबल बना ली। आप कहोगे कि सर ये हमें बिल्कुल अच्छे से आ गई है बनानी, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल वो वेरिएबल है जिनकी जीरो वैल्यू पुट नहीं की गई है। बेसिक वेरिएबल कौन से वेरिएबल है, जिनकी जीरो वैल्यू पुट नहीं की गई है, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल शुरुआत में क्या रखते हैं, स्लैक वेरिएबल्स को रखा जाता है x3 x4। उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 0 हो गया। cj माइनस zj देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, -10 नहीं, c1 तो 10 है ना, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा। यहाँ मोस्ट पॉजिटिव देखोगे सेम बिल्कुल कहानी चल रही है, बिल्कुल सेम कहानी चल रही है, ठीक है। तो ये कहानी को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और पहुंचेंगे रिजल्ट पे, थोड़ा सा जहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको कुछ। तो बिल्कुल देखिए ये मैंने पहले से ही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो cj माइनस zj देखोगे तो मोस्ट पॉजिटिव आएगा 10, इसका मतलब x1 घुस रहा है। बाहर कौन जाएगा, ये जो है की कॉलम है, की कॉलम के एलिमेंट से डिवाइड करो RHS से। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 1 5, 24 डिवाइडेड बाई 4 6, इसमें मिनिमम क्या है 5 है, तो 5 बाहर जाएगा। इसका मतलब x1 अंदर आएगा और x3 बाहर जाएगा, ठीक है। अब x1 और x3 के सेम बिल्कुल यूनिटरी मैट्रिक्स करना है, तो यहाँ पे सारे ऑपरेशंस किए गए हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका x1 x2 x1 x4। x1 के नीचे क्या है, 1 और 4 है, और x4 के नीचे देखोगे 0 1 है। तो देखो यहाँ पर तुमको क्या लाना है, 1 0 लाना है। तो 1 तो पहले से ही, तो किसी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे 0 करना है तो ये पूरे रो को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और नीचे से ऊपर माइनस करोगे दोस्त, ये याद रखना, नीचे से ऊपर माइनस करोगे, क्योंकि ऊपर से नीचे माइनस किए तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। नीचे से ऊपर माइनस करना है, 24 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे भाई, समझ रहे हो। नीचे से ऊपर माइनस करना, पॉजिटिव लाना है, ठीक है। और जब तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पे आएगा 0 4 -4 1 ऐसे करके, ठीक है। अब cj माइनस zj निकालोगे तो यहाँ पे 19 जो होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा। ये एंटर करेगा x2, बाहर कौन सा जाएगा, यहाँ पे देख लोगे, इससे माइनस करोगे क्या कहते हैं RHS से, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा। तो -5 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट बाहर आया, ये वाला एलिमेंट बाहर गया। अंदर कौन सा वेरिएबल आ गया, x2 आ गया मेरे दोस्त, x2 आ गया, ठीक है। अब देखो x2 आ गया ना। अब देखो जरा क्या आया आपका, x4 की जगह x2 आया, तो ये x1 हो गया, यहाँ पे ये हो गया x2, ठीक है। क्या क्या कोफिशिएंट थे, 10 और 9 ना, तो ये x1 का कोफिशिएंट यहाँ 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखो x1 x2 के नीचे तुमको क्या चाहिए, यूनिटरी मैट्रिक्स चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ 0 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 लाना है, तो ये पूरे रो को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलो 0 1 -1 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ऊपर से करना है। अब देखो, अब ऊपर ऐड करना होगा दोस्त,
ऐड करना होगा, क्योंकि ऊपर क्या है -1 है, तुमको 0 करना है ऊपर, तो नीचे से ऊपर तुम्हें ऐड करना है। बात समझ रहे हो, नीचे से ऊपर तुमको ऐड करना है, तो ऐड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये कितना हो गया -1, ये 0 हो गया, और ये फिर से क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और ये 1 + 5 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। क्या इसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? आगे बढ़ा जाए? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब निकालेंगे हम Cj माइनस Zj। अब निकालेंगे Cj माइनस Zj। जरा निकालो तो Cj माइनस Zj क्या हो जाएगा। पहला क्या आएगा? पहला 0 है, दूसरा बताओ। 0 आएगा, ठीक है। तीसरा बताओ। -1 है ना, -1। जल्दी बताओ। हाँ बताओ क्या आएगा। ऊपर वाला, ऊपर, अच्छा इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर 0 है, मतलब C3 तुम्हारा 0 है, तो ये 9 आ जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई? हाँ 9 आएगा ना, और ये क्या आएगा 10/4 + 9/4 कितना हो गया 19/4। 19/4 कितना हो गया 4.7, 4.7 लगभग, ठीक है। 0 - 4.7 यानी -4.7 कुछ आएगा, ठीक है। तो मोस्ट पॉजिटिव नंबर तुम यहाँ देख रहे हो बेटा, ये है मोस्ट पॉजिटिव नंबर, ये है। जरा ध्यान से देखना दोस्त। दोस्त देखो, ये मोस्ट पॉजिटिव नंबर है कि नहीं 9, यही अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन ठीक है चलो, ये वाला कॉलम जो है, यहाँ 6 से 0 डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, अनडिफाइंड आएगा, और 1 से -1 डिवाइड करोगे तो माइनस में आएगा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो है वो ऐसी आ चुकी है जिनका कोई मतलब नहीं है। एक इनफाइनाइट आ रहा है, एक -1 आ रहा है। और यहाँ पर तुम देखते हो मिनिमम पॉजिटिव नंबर, यहाँ क्या देखते हो मिनिमम पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब इसमें से कौन सा बाहर जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं इसमें से बाहर कौन जाएगा, और अगर बाहर कोई नहीं जा रहा है तो अंदर भी नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और इसी तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें आपका ये थीटा में जो ये मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो है, इसको मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो कहते हैं। इसको कहते हैं मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो। मैं कल क्लास लूंगा, उसमें टर्म्स बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर आए, ऑब्जेक्टिव पेपर में वो हो सकता है तुम्हें टर्म बोल दे, तो वो तुम ना समझ पाओ कि Cj माइनस Zj पूछ रहा है कि थीटा पूछ रहा है। तो टर्म मैं कल एक क्लास लूंगा, टर्म बता दूंगा, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो। देखो रेशियो होता है, यहाँ पे देखो रेशियो ले रहे हो कि नहीं, 6/1 कर रहे हो तो रेशियो ही तो ले रहे हो, और मिनिमम देखते हो तो याद रखना, और जिस जो मिनिमम होता है उसको रिप्लेस करते हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो। क्या बोलते हैं, मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो। मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो में यहाँ देख रहे हो दोस्त मेरे, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लीव नहीं कर रहा है। और इसी तरह के सोल्यूशन को क्या कहते हैं, इसका मतलब हो गया तुम्हारा अनबाउंड सॉल्यूशन हो गया। अनबाउंड के बारे में मैंने एक बार क्लास में बताया भी था, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ देखो ये है, ये टेबल है तुम्हारे पास, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर तुमको पता ही नहीं कि कौन सा वेरिएबल लीव करेगा, इसीलिए ये क्या हो गया, नो लिविंग वेरिएबल एल्गोरिदम टर्म शोइंग अनबाउंडनेस। अब अनबाउंडनेस का सिग्निफिकेंस समझ लो, अनबाउंडनेस किसको कहते हैं, तो वो समझोगे तुम ग्राफिकल मेथड से। तो सेम जो है प्रॉब्लम मैंने ग्राफिकल मेथड में यहाँ दिखाया है। और ध्यान से देखना यहाँ पर बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, एक कंस्ट्रेंट मैंने बना रखा है, एक कंस्ट्रेंट बना हुआ है पहले से, ये वाली लाइन, ये कौन सा कंस्ट्रेंट है, ये वाला है।
कंस्ट्रेंट कैसे बनाते थे वैसे ही इसको बराबर 0 रखोगे। भाई ये सब तो ग्राफिकल मेथड का पार्ट है। 5, फिर x2 को 0 रखोगे तो x1 क्या आ जाएगा, 5,0 आ जाएगा। x1 को 0 रखोगे जब, तो x2 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसका लाइन खींचोगे तो इस तरह की लाइन आएगी, ये जो यहाँ बनी हुई है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? समझ ही रहे होगे, समझदार हो तुम लोग। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, फिजिबल सोल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, 0,0 पुट करते हैं कि नहीं, यहाँ पे x1 और x2 को 0,0 पुट करते हैं। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही होती है तो 0, ये जो ओरिजिन है वो फिजिबल सोल्यूशन में आता है। ठीक है, अगर तुम देखोगे यहाँ पर, अगर तुम देखोगे तो ये बात सही हो जाएगी। 0,0 रखोगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे सर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब कि इसका फिजिबल रीजन क्या, ये ओरिजिन जो है फिजिबल रीजन में आएगा कि नहीं आएगा, फिजिबल रीजन में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कहोगे यस सर आएगा। तो इसका मतलब अगर फिजिबल रीजन देखना चाहते हो तो क्या होगा, ये लाइन के पूरे इधर वाला रीजन होगा कि नहीं फिजिबल रीजन, बताओ। पूरा रीजन ये लाइन के उधर वाला रीजन होगा कि नहीं फिजिबल रीजन। अब दूसरा वाला कंस्ट्रेंट जरा करो। ये लाइन के पूरा ये वाला रीजन जो है, ये वाला, ये फिजिबल रीजन है कि नहीं है, बताओ। अब देखो दूसरा वाला कंस्ट्रेंट देखो जरा, दूसरा वाला कंस्ट्रेंट देखो जरा, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये सिंपली क्या आ जाएगा तुम्हारा, x1 बराबर 6 आ जाएगा कि नहीं। तो 6,0 वाली लाइन, तो 6,0 वाली लाइन देखोगे दोस्त, क्या होगा, 6,0 वाली लाइन देखोगे तो यहाँ से निकलेगा, ये क्या है 6,0। अब इसमें डालोगे जब ओरिजिन, जब तुम x1 की वैल्यू 0 डालोगे तो ये बात भी सही निकल आएगी। इसका मतलब, अरे भैया यहाँ x1 की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इज ऑलवेज लेस देन 24 होगा कि नहीं होगा, बोलोगे यस सर होगा। इसका मतलब कि ये तुम्हारा ओरिजिन फिजिबल रीजन में आया कि नहीं आया। और जब दोनों का फिजिबल रीजन मिलाओगे तो इस तरह से कुछ आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। फिजिबल रीजन जब दोनों का मिला दोगे तो किस, यही, अरे 6,0 वाली लाइन गायब हो गई, चलो अच्छा बना देते हैं। दोनों का फिजिबल रीजन जब मिला दोगे तो ये वाला रीजन आएगा। क्या मैं बता पा रहा हूँ तुम लोगों को, मुझे बताओ क्या मैं बता पा रहा हूँ, ये फिजिबल रीजन आएगा कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। ठीक है, अब तुम देखो एक चीज यहाँ पर, अब तुम एक चीज देखो, ये जो इसकी, इसका खोपड़ी है सर है इसका, ये तो बाउंड है ही नहीं किसी चीज से, ये तो बाउंड है ही नहीं, ये तो आसमान में चला जा रहा है भाई, यहाँ ऊपर में तो कुछ नहीं है ना भाई। यहाँ पे कोई और कंस्टेंट होता है ऐसे बाउंड करता तो तुम कहते कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे चौथा पॉइंट है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये बाउंड ही नहीं है। और अगर ये बाउंड नहीं है तो ये क्या है, अनबाउंडेड है कि नहीं है, ये अनबाउंडेड है कि नहीं है, इसको कोई भी बाउंड्री कंटेन अपने अंदर पूरी तरीके से नहीं कर रही है, तो ये अनबाउंडेड है कि नहीं है, बताओ। और वो चीज़ सिंप्लेक्स में कैसे दिखेगी, आपका जो मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो वाला टेबल, वो जो कॉलम है उसमें से कोई वेरिएबल लीव ही नहीं कर रहा है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, क्या, कि सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। समझ गए, समझ गए। चलिए फिर से ज्वाइन करिए। बताओ, जब भी किसी कंस्ट्रेंट से स्लैक वेरिएबल माइनस हुआ, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे A1 आ गया, और आपके जो मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमाइज जब कर रहे हो तो यहाँ पे -m लगेगा। देखो मिनिमाइज जब कर रहे थे तो +m आता था, याद आ रहा है, जब मिनिमाइज करते थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या आता था,
प्लस एम आता था, उसको हम मैक्सिमाइजेशन में जब चेंज करते थे तब माइनस में कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, यहाँ पे पहले से ही मैक्सिमाइजेशन है, यहाँ पे पहले से ही मैक्सिमाइजेशन है। इसीलिए आर्टिफिशियल फंक्शन का वेरिएबल क्या, यहाँ कोफिशिएंट क्या आएगा, माइनस एम पहले से ही गिवन है, मतलब माइनस एम ऐड करोगे। ये नहीं कि प्लस एम किया उसके बाद उसको माइनस एम में चेंज किया, ये नहीं करना है, आपके पास पहले से ही मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन है। इसीलिए आपको यहाँ जब आर्टिफिशियल वेरिएबल डाला ना दोस्त, तो यहाँ पर माइनस एम पहले से ही जोड़ लिया। देखो पिछले केस में क्या डिफरेंस है, पिछले केस में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो मिनिमाइजेशन का था, याद आ रहा होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का था, तो उसमें जो आर्टिफिशियल फंक्शन का अपने कोफिशिएंट जोड़ा वो प्लस एम जोड़ा, प्लस एम ए टू, ये आर्टिफिशियल फंक्शन का जोड़ा था। उसके बाद आपने क्या किया था दोस्त, उसके बाद आपने क्या किया था, आपने उसको चेंज किया था मैक्सिमाइजेशन में, और उसको फिर माइनस एम कोफिशिएंट लेके आए थे, सारे फंक्शन में जितने भी कोफिशिएंट थे सबको माइनस एम किया था। लेकिन यहाँ पर पहले से ही क्योंकि मैक्सिमाइजेशन है, इसीलिए आप आर्टिफिशियल फंक्शन की कोफिशिएंट यहाँ क्या रखोगे, माइनस एम। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई भूलेगा तो नहीं इस बात को? जल्दी, हाँ ठीक है। चलिए अब इसको सिंपलेक्स में सॉल्व करेंगे, इसको सिंपलेक्स में सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलेक्स में सॉल्व करते हैं। देखिए अब मेरे पास टेबल नहीं है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कितने वेरिएबल है, देखोगे 5 वेरिएबल है, x1, x2, x3, x4, a1, RHS, थीटा, ठीक है। शुरुआत किससे होगी, शुरुआत होगी आपकी एक स्लैक वेरिएबल x3 से, x4 से हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव आएगा, और a1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट देखो 1 1 1 0 0 5, ये होगा कि नहीं होगा, यहाँ नीचे होगा 4 0 0 -1 1 24, ये होगा कि नहीं होगा, बोलोगे यस सर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए CJ माइनस ZJ निकाल लेंगे भाई, CJ माइनस ZJ निकालोगे नीचे, इसका कोफिशिएंट माइनस एम है, इसका कोफिशिएंट आर्टिफिशियल वेरिएबल है ना, माइनस एम है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 0 है, तो जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 10 + 4m, CJ माइनस ZJ आ जाएगा 10 + 4m, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -m, ये आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखोगे मोस्ट पॉजिटिव, तो मोस्ट पॉजिटिव ध्यान से देखना बेटा, ये होगा मोस्ट पॉजिटिव, तो ये ऊपर जाएगा। अब ये वाला क्या है कि कॉलम है, तो डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 24 डिवाइडेड बाय 4 6, इसका मतलब कौन सा बाहर जाएगा एलिमेंट, ये वाला बाहर जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सा आया यहाँ पे, बाहर कौन सा जा रहा है, बाहर जा रहा है तुम्हारा, बाहर कौन सा जा रहा है, बाहर तुम्हारा जा रहा है 5 ना, गड़बड़ हो गई क्या कोई, बाहर जा रहा है x3, नहीं 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 रुक जाओ, C1 माइनस Z1 बताना एक बार बेटा, C1 माइनस Z1 मुझे बताना, C1 है 10, 10 माइनस तो 10 + 4m मैक्सिमम हो गया, यहाँ RHS में गड़बड़ तो नहीं हो गई, 5 और 6, तो यहाँ बाहर कौन सा जाएगा, मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशियो तो 5 होगा। ऐसा करिए, आपका टाइम ओवर हो रहा है, मैं इसको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है, हो सकता है सवाल लिखने में गड़बड़ कर दी मैंने, तो आपको मैं कल